हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीपीएम का पर्ट। इसमें हम देखेंगे पर्ट के रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है और जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है हमारे जेके एसएसपी के एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्ट होता क्या है और इस कैसे डिफरेंट है ये हमारे सीपीएम से। पर्ट और सीपीएम में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब पर्ट पढ़ रहे हैं हम पहले, तो पर्ट का आपको इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए कि कहाँ से डेवलप हुई थी ये हमारी कौन सी टेक्निक, कहाँ से हमने ये लिया था कि कहाँ से हम ये यूज़ कर सकते हैं पर्ट को। तो पर्ट है जो सबसे पहले डेवलप की थी किसने, यूएस नेवी ने की थी ड्यूरिंग द लेट 1950 में। किसके लिए की थी, उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए किसकी, पोलरिस फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, ठीक। तो उन्होंने इसकी क्या की थी, डेवलपमेंट की थी किसकी, पर्ट की उस समय। तो ये हमारा पर्ट है जो उसका वर्ड है जो मीनिंग उसका क्या है ये भी पता होना चाहिए। पर्ट हमारा स्टैंड करता है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक। क्या करता है, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि पर्ट की हमारी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि पर्ट हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको मैं एक ओवरव्यू डिफरेंस बता देता हूँ जहाँ पे कि पर्ट हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पर्ट हमारा जहाँ पे भी हमारे कोई रिसर्च वर्क चल रहा हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमारा जो पहले कभी भी हमारा क्या हुआ कि पहले हमारा कभी किसी ने बनाया ना हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करना हो, तो उसके लिए हमारा कोई भी अगर आप कोई टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो हम कौन सी यूज़ करते हैं, पर्ट, ठीक है। अगर कोई पहली बार चीज़ बनाने जा रहे हो, सपोज करो आप मार्स पे कोई पहली बार के मिशन लेके जा रहे हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक न्यू होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होगा। तो उसमें जो टेक्निक यूज़ करेंगे हम वो कौन सी करेंगे, पर्ट की, ठीक है। ऐसे ही हमारा डिफरेंस आ जाता है सीपीएम में। जो सीपीएम है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, वो हमारा जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे वर्क रिपीट हो रहा हो, ठीक है। जहाँ पे वर्क हमारा रिपीटिव टाइप का हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सीपीएम। हम पर्ट पढ़ रहे हैं तो पर्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पर्ट में हम हमारा क्या होता है कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप कुछ कर रहे हो, न्यू है आपके लिए सारा कुछ, तो वहाँ पे अगर आपको टाइम और रिसोर्सेज के बारे में भी हमें आइडिया नहीं रहता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए अगर कोई एक्टिविटी चलेगी तो हमें उसके बारे में नहीं पता था कि वो एक्टिविटी कितनी चल सकती है, कितनी देर तक चलेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया होता है कि एक्टिविटी के लिए हमने जहाँ पे एस्टिमेट बनाए हुए हैं, ठीक है। एक्टिविटी के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, जहाँ पे टाइम एस्टिमेट बनाए हुए हैं कि वो एक्टिविटी कितनी देर तक चल सकती है। तो उस टाइम एक्टिविटी को करने के लिए जो हमारे पास टाइम एस्टिमेट है उसको हमने 3 पार्ट्स में अलग अलग डिफाइन किया है। कौन कौन सा है, मोस्ट लाइकली टाइम, देन ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। कौन कौन से टाइम आ गए हमारे पास, मोस्ट लाइकली, देन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम। अब होते क्या है, कैसे निकालते हैं इनको, इसके लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले ऊपर एक और ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि टोटल जो प्रोजेक्ट और ड्यूरेशन होती है हमें वो पता है कि कहाँ पे होती है, डिपेंड करती है टाइम टेकन बाय एन ईच एक्टिविटी। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या चाहिए होता है कि टाइम रिक्वायर के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के रिलेटेड। वो कहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एस्टिमेट हम निकाल सकते हैं। बट पार्ट में हमारे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट न्यू होता है तो हमें वहाँ से एस्टिमेट निकालने का भी आइडिया नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए टाइम एस्टिमेट बनाते हैं 3 टाइप के, ठीक है। अब एक और है जहाँ पे हमारा क्या, एस्टिमेशन ऑफ दिस टाइम एस्टिमेट जो हम बना रहे हैं उनको हम 2 तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, या तो एक होती है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और दूसरी क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। अब डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि जो प्लानर है, जो बना रहा है प्रोजेक्ट, उसको आइडिया होता है कि ये एक्टिविटी इतने टाइम तक ले सकती है, तो वो उस हिसाब से एस्टिमेट बना लेता है उसका, ठीक है। बट जो हमारी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पे प्लानर है उसको हमारा टाइम के बारे में पता नहीं होता। जैसे कोई रिसर्च कर रहे हो, आपको पता नहीं है कितने टाइम तक चलेगा वो, तो उसमें केस में क्या आ जाता है हमारा कि हमें ना तो कोई पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो ना ही हमें किसी एक्टिविटी के बारे में पता था कि वो कितनी देर तक चलेगी। दैन उसके लिए हमारा क्या यूज़ होती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो जो हमारे
पर्ट के आते हैं जितने भी हम एस्टिमेट निकालते हैं एक्टिविटी में, वो हमारे कौन से होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, आपने जा रखना है कि पर्ट में हमारा क्या यूज़ होता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, और सीपीएम में हमारा क्या यूज़ होता है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ठीक, बेसिक डिफरेंस आपको ये पता लग गया। अब हम चलते हैं कि टाइम एस्टिमेट हमारे पास कौन कौन से टाइप के हैं, वो कैसे निकालते हैं उनको, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। अब होता क्या है इनमें से, अगर सपोज करो आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया, जो हमारी एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है। अब आपकी क्या कोशिश रहती है कि अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट है कि वो हमारा जितने टाइम नॉर्मल उसको चाहिए वो उसी टाइम में वो क्या हो जाए, कंप्लीट भी हो जाए। बट कई बार कैसी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हमारा वो प्रोजेक्ट है वो समय पे कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम कितना ले सकता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, वो आ जाता है हमारा क्या, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम वो ले सकेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हमारा नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी हमारा अगर प्रोजेक्ट ठीक रहा तो वो कितनी जल्दी कंप्लीट हो सकता है, तो वो आ जाता है हमारा क्या, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मीन्स कि कितनी जल्दी हमारा नॉर्मल कंडीशन से है, अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट कितनी जल्दी हमारा जब कंप्लीट हो सकता है, या फिर हमारी कोई एक्टिविटी है वो कितनी जल्दी कंप्लीट हो सकती है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। देन अब नेक्स्ट कौन सा बचता है, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। इसमें क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी इफ़ नॉर्मल कंडीशन प्रिवेल्स। अगर नॉर्मल कंडीशन है, जैसे ही ठीक है चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा, मोस्ट लाइकली टाइम, जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, कौन सा, टी एम जी होगा कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड के लिए हमारा ऑप्टिमिस्टिक, मैक्सिमम टाइम के लिए हमारा पेसिमिस्टिक, और नॉर्मल टाइम के लिए हमारा क्या होगा कि हमारा मोस्ट लाइकली। अब जनरली हमारे प्रोजेक्ट किस में फॉल करते हैं, जो मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट होता है। तो जैसे हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जल्दी जल्दी बढ़ती हैं, आस्ते आस्ते बढ़ती जाती है, तो हमारा मैक्सिमम आप देख रहे हो जहाँ पे हमारा क्या रहता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रहता है जो नॉर्मल। तो आपको इसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब हमने एस्टिमेट तो तीनों के लेने हैं, तो अब जब हम पूरा एक एक्टिविटी का लेंगे तो हम इनका आगे क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज। ठीक है, इनका आगे क्या ले लेते हैं, वेटेड एवरेज। क्या निकालने के लिए, एक हमारा एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए किसी एक्टिविटी का। इन तीनों का हम क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज लेके हम एक एक्टिविटी का क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, ये थे हमारे क्या, तीनों के तीनों। अब एक्सपेक्टेड टाइम हम कैसे निकालते हैं, उससे पहले भी आपको दिखा देता हूँ थोड़े 1-2 ग्राफ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल। अब इन्हीं की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने आपको बता दी कि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ और क्या टाइम चल रहा है, तो हमारा मैक्सिमम जहाँ पे मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम जे, मैक्सिमम जे, और नॉर्मल में जे। ठीक है, अब मैक्सिमम हमारा इसी में लाई करता है, तो हमारा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे रहेगी। बट पर्ट में ऐसा नहीं होता। पर्ट में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी जहाँ तो जल्दी हो जाएगी कंप्लीट, तो जहाँ तो फिर वो क्या होगी, लेट होगी कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल पूरा एग्जैक्ट एस्टिमेट के बारे में नहीं पता था। जे होगी अगर नॉर्मल, अगर कोई कंडीशन रही तो तब जे रहती है कि हमारे अगर तो क्या हुआ, जहाँ तो हमारा क्या होगा, जल्दी कंप्लीट हो गया, जहाँ तो हमारा फिर क्या हो गया, लेट कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट या एक्टिविटी, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती है कि स्क्यूनेस आ जाती है। सो आपने जा रखना है कि जो हमारी पर्ट की एक्टिविटीज़ है, हमारी जितनी भी पर्ट में एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी क्या फॉलो करती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछेंगे कि पर्ट में जो एक्टिविटीज़ है वो हमारी, वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, वो हमारी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। जे होती है हमारी लेफ़्ट स्क्यूनेस, और जे होती है हमारी क्या, राइट स्क्यूनेस। ठीक है, ये आपने जा रखना है इसमें। जहाँ पे आगे मैंने क्या लगाया हुआ है, इनकी दोनों की पिक्चर्स भी लगाई हुई है, जहाँ पे नॉर्मल कर्व, देन लेफ़्ट स्क्यूड कर्व और राइट स्क्यूड कर्व, अगर लेट हो गया तो प्रोजेक्ट। ठीक है, जे आपने ऐसे जा रखना है इनका। जे था इम्पॉर्टेंट हमारे किस में, पर्ट के रिलेटेड टाइम एस्टिमेट निकालने के लिए, एक्टिविटीज़ के रिलेटेड। अब हम चलते हैं कहाँ पे,
आगे हम चलते हैं कि इन्हीं का आगे मैंने बताया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसके बीच में लाई करती है। तो मैक्सिमम जो हमारी प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में लाई करती है, इसमें हमारी लाई करती है 68%, और टोटल जहाँ से लेके जहाँ तक लाई करती है हमारी कितनी 99.7% कि हमारा इसी के बीच में प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये अपने जा रखना है इसमें तीनों के तीनों नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 6 सिग्मा। ये भी जा रखना है इसमें 6 सिग्मा। 2 3 और 1 6 हो गए, 3 तो 5 और 1 6। ठीक है, 6 सिग्मा इसमें बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। वो मैंने आपको करवा दिया ऊपर ही कि जो हमारी पर्ट की एक्टिविटीज़ है वो हमारी क्या फॉलो करती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ये जा रखना है आपने। लेफ्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और राइट मैंने आपको बता दिया क्या होती है कंडीशंस। अब हमारा आ जाता है आगे कि टाइम एस्टिमेट हमने कैसे निकालना है, जो एग्ज़ाम में पूछते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम हमारा क्या निकलता है कि हमारा क्या ऑप्टिमिस्टिक टाइम, देन हमारा सेकंड क्या आ जाता है मोस्ट लाइकली टाइम, थर्ड क्या आ जाता है पेसिमिस्टिक टाइम। इन तीनों का हम वेटेड एवरेज लेते हैं, इसका हम 4 टाइम्स लेते हैं, तो हमारा क्या निकलता है एक्सपेक्टेड टाइम। जे भी हमारा क्या रहता है, अभी भी जे हमारा एस्टिमेट है, हमें एक्यूरेटली नहीं पता है, तो जे हमारा आगे लेफ़्ट साइड भी जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है जे। ठीक है, जे भी आपने जा रखना है। ये इसकी थ्योरी आपने पढ़ लेना, वो मैंने आपको दिखा दिया जो जो था हमारे इसमें क्या है। ठीक, ये भी हमारा क्या है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है हमें किसकी, एक्सपेक्टेड टाइम की, कि हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी कितनी समय में कंप्लीट हो सकती है। सपोज करो अगर मेरे पास 3 4 और 6 दी जाओ, तो मेरे को अगर एक्सपेक्टेड टाइम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा इसका, 3 + 4 × 4 + 6 6। जहाँ से जो वैल्यू आएगी वो मेरे की होगी एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा कि इतनी जल्दी हमारी क्या निकल सकती है ये एक्टिविटी का टाइम। ठीक है, ये था हमारे किसके रिलेटेड, टाइम के रिलेटेड। बट हमारा जो पर्ट है वो आपको पता होगा, पर्ट में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है किस पे, हमारे इवेंट है, इवेंट कब अक्कर हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है, वो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है किसमें, पर्ट में। क्योंकि हमें एक्टिविटी के रिलेटेड पता नहीं होता टाइम एस्टिमेट की कब वो ख़त्म होगा। हमने एक रफली अप्रॉक्सीमेट बना तो लेते हैं, बट हम जो मैक्सिमम फोकस रखते हैं वो हमारा इस पे होता है कि हमारा इवेंट कब स्टार्ट होगा और इवेंट हमारा कब ख़त्म होगा। बट CPM में इसका उल्टा होता है। CPM में होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ के हमारे एस्टिमेट पते होते हैं हमें, उससे हम क्या निकालते हैं, इसका टाइम वगैरह निकालते हैं। ठीक है, जो जा रखना है इसमें आपने। अब इवेंट कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।